Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. My name is Wajiha Abdul Khalik. Now, after discussing William Shakespeare, William Wordsworth, and John Keats, we will discuss about the most famous poet and playwright of the Elizabethan age, who is Christopher Marlowe. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजाबेथन एज के बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट और प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो को। क्रिस्टोफर मार्लो को हम किट मार्लो भी कहते हैं, मतलब उन्हें जो है वो किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता है। वो पैदा हुए 26 फ़रवरी 1564 इन कैंटरबरी, इंग्लैंड। ये वो ईयर है 1564 वो सेम ईयर है जब शेक्सपियर पैदा हुए थे, यानी कि जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी थे, साथी थे, और इन्हीं दोनों राइटर्स ने सेम एज में राइटिंग की है। कौन सी एज में? एलिजाबेथन एज में। दोनों राइटर्स सेम एज में गुजरे हैं। फिर इनकी जो डेथ हुई वो हुई 30 मई 1593 को। अब इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि जस्ट 29 ईयर्स ऑफ एज में इनकी डेथ हो गई। वो एक नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि इन्हें डेलिबरेटली मारा गया था चाकू से जब वो एक टैवर्न में थे, यानी इनका जो है वो कत्ल किया गया था और 29 ईयर्स ऑफ एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जो फेमस ऑथर थे ये एलिजाबेथन एज में थे, यानी जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड पर हुकूमत करती थी। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले राइट और पोइट गुजरे हैं। चाहे इनकी एज कम हो, 29 ईयर्स ही इनकी एज हो, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जो भी प्लेज लिखे हैं, जो भी पोइट्री लिखी है, वो आज लिटरेचर का हिस्सा है और वो बहुत बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इनके लिए ये भी कहा जाता है कि अगर उनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती, यानी अगर वो शेक्सपियर जितना भी जीते, तो शायद वो आज दुनिया में शेक्सपियर से ज़्यादा मशहूर होते। इतने ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से इन्होंने अपने ड्रामास को लिखा है। फिर इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने जो स्कूलिंग की वो किंग्स स्कूल से की। उसके बाद इन्होंने स्कॉलरशिप ली। वो कौन से कॉलेज की थी? कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज, कैम्ब्रिज। यहाँ से इन्होंने पढ़ाई की 1580 से लेकर 1587 में। अब इनके जो कैम्ब्रिज की पढ़ाई है, उसी पढ़ाई की वजह से कहा जाता है कि जो इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, जो इनकी डेवलपमेंट हुई, यानी इनका जो मेंटल डेवलपमेंट हुई, मैच्योरिटी या फिर हम एबिलिटी या इंटेलिजेंस की बात करें, तो उससे बढ़ावा जो मिला वो कैम्ब्रिज की पढ़ाई की वजह से इन्होंने इतने ज़्यादा फेमस ड्रामाज लिखे। क्रिस्टोफर मार्लो के प्रोफेशन की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत ही फेमस पॉपुलर प्लेराइट और पोइट गुजरे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। उन्हें जो है वो एक स्पाई समझा जाता था या एक एजेंट समझा जाता था, जो कि उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए काम करता है। क्यों? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक एंड इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, यानी कि डिप्लोमेटिक यानी जो हुकूमत के काम होते हैं, हुकूमत की सरगर्मियाँ होती हैं, उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट को देखकर ये समझा जाता था कि वो कोई जासूस हैं, कोई स्पाई हैं जो कि हुकूमत के लिए काम करता है। उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लाइफ गुजरी है, और जो जैसा कि उनकी डेथ का मैंने आपको बताया कि उनकी जो डेथ थी वो नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि उन्हें मारा गया था, कत्ल किया गया था। ये भी उनकी इस कंट्रोवर्शियल लाइफ का नतीजा था कि उन्होंने ऐसी डेथ का सामना किया। अब उनकी राइटिंग्स की थीम की बात करें कि वो किस थीम या किस टॉपिक के ऊपर लिखते थे, राइटिंग करते थे, या उन्होंने कौन कौन सी थीम पे बेस्ड प्लेस लिखे हैं, तो वो थी एम्बिशन, पावर और ह्यूमन कंडीशन। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो प्लेज लिखे थे वो मोस्टली ट्रेजेडीज़ पर बेस्ड थे, यानी वो ट्रेजेडीज़ थी। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जितने भी ड्रामाज लिखे हैं वो सब बेस करते थे ट्रेजेडीज़ पर। अब जब उनके वर्क्स को आगे हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि उनमें सारे ही तकरीबन ड्रामाज जो हैं वो ट्रेजेडीज़ थी। ट्रेजेडी क्या होती है? एक ऐसा टाइप ऑफ ड्रामा जिसमें जो प्रोटैगनिस्ट या मेन लीडिंग कैरेक्टर, जैसे हम हीरो कहते हैं आज के
दौर में हम उसे हीरो के तौर पे जानेंगे कि मतलब किसी भी ड्रामा में जो लीडिंग कैरेक्टर या हीरो है, अगर वो किसी सुपरनेचुरल पावर के साथ स्ट्रगल में आता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर अपने फैटल फ्लॉज की वजह से यानी अपनी खामियों की या कमियों की वजह से उसे उस प्ले के एंड में डेथ का सामना करना पड़ता है, या उसका जो प्ले का एंड है वो बहुत ही ज़्यादा सॉरोफुल होता है, तो उन ड्रामास को हम कहते हैं ट्रेजेडी। तो क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी लाइफ टाइम में मोस्ट ऑफ द ड्रामास जो लिखे हैं वो सब ट्रेजेडीज थी। नेक्स्ट हम बात करें कि क्रिस्टोफर मार्लो को माना जाता है कि वो वन ऑफ द पायोनियर्स हैं ऑफ राइटिंग द ब्लैंक वर्सेस, यानी कि वो स्टार्टिंग राइटर्स में से हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में ड्रामास लिखने की स्टार्टिंग की थी। अब ब्लैंक वर्ड्स क्या होती हैं? अनराइम्ड बट मीटर्ड लाइंस। अनराइम्ड का मतलब है वो लाइंस, जैसा कि हमने पोइट्री में पढ़ा था कि पहले जो प्लेज वगैरह लिखे जाते थे वो भी पोइट्री की फॉर्म में राइमिंग में लिखे जाते थे, राइम स्कीम में। राइम स्कीम का मतलब होता है कि एक लाइन के एंड पर जो वर्ड आ रहा है उसकी जो वॉइस है वो दूसरी लाइन के एंड के वर्ड के साथ मैच करेगी, जिसे उर्दू में हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं वैसे। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया था और अनराइम्ड स्कीम के साथ इन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन लाइंस जो है वो मीटर्ड लाइंस ही होती थी। उसके अलावा ये जो है वो यूनिवर्सिटी विड्स एक ग्रुप ऑफ राइटर्स था, उसके मेंबर थे या फिर उसका हेड भी हम इन्हें कह सकते हैं। ये ऐसा ग्रुप ऑफ राइटर्स था जिसने नेटिव इंटरलूड को और क्रॉनिकल प्लेस को बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नेटिव इंटरलूड एंड क्रॉनिकल प्लेस बाय राइटिंग दी प्लेस ऑफ क्वालिटी, मतलब कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ राइटर्स था जिसने क्रॉनिकल प्लेज यानी कि जो तारीखी या हिस्ट्री वाले जो प्लेज होते हैं उनको चेंज किया राइटिंग ऑफ क्वालिटी और डाइवर्सिटी के अंदर, यानी जो प्लेस थे वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और क्वालिफाइड होने लगे जब इन ग्रुप ऑफ राइटर्स ने स्टार्ट की राइटिंग। और अब वीडियो के लास्ट में इनके वर्क्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से आज भी जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में क्रिस्टोफर मार्लो का नाम मौजूद है। सबसे पहले है टैम्बरलिन द ग्रेट 1, यानी कि इस राइटिंग को, इस प्ले को 2 पार्ट्स में लिखा गया है। पहला पार्ट 1587 में लिखा गया था और दूसरा 1588 में, और सेकेंड पार्ट था टैम्बरलिन द ग्रेट 2। उसके अलावा इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं डॉक्टर फॉस्टस, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड द सेकेंड। एडवर्ड द सेकेंड इज द ओनली प्ले इन ऑल दीज प्लेज दैट इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री। अब अगर इनकी पोइट्री की बात करें तो इन्होंने एक पोम भी लिखी थी जिसका नाम था हीरो एंड लेएंडर, लेकिन इसे इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में इसे जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट कर दिया था। तो आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।